कि हमारे चार्ट आपको केंद्रों पर मिलेंगे। ये हमारे चार्ट है, हमारे केंद्रों पर आपको मिलेंगे। लोग बहुत शिकायतें कर रही हैं, कमेंट कर रहे हैं कि आंगनबाड़ी वाले को मानदेय चाहिए, बस काम नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि हर जानकारी आप लोगों को क्या इस आंगनबाड़ी में नज़र नहीं आ रही है, क्या हमारी है। बहुत लोग क्या होते हैं कि रास्ते रास्ते में आंगनबाड़ी वालों को परेशान करते हैं, क्यों प्राइमरी स्कूल के टीचर होते हैं या और अन्य विभागों के टीचर हों, उनके लिए क्यों नहीं यह नियम होता है। आंगनबाड़ी वालों के लिए ही क्यों ऐसा नियम होता है कि तुम्हें रास्ते में ही टोका जाता है कि तुमने ये क्यों नहीं बताया, जबकि बैठक में कोई भी लोग आने के लिए राजी नहीं होता। एक ने मैंने ऐसा सुना था, एक सुना क्या है, एक सोशल मीडिया पे एक ऐसी बात बोली है कि गांव में बच्चे हैं ही नहीं। क्या आपको मेरे आंगनबाड़ी में बच्चे नजर नहीं आ रहे, जहाँ 65 बच्चे आंगनबाड़ी कुगड़ू फूट के बच्चे हैं और 85 हमारे रिश्ते में 85 और 65। राधे राधे, जरा जोर से राधे राधे। कैसे हो आप? अच्छा, क्या खा रहे हो आप लोग? अंगूर और सेब। तो चलो, हाँ, आराम आराम से चलो। चलो चलो चलो। जगतपुरी से सामने धार है, जो स्कूल की धार, तो कितना खूबसूरत लग रहा है शाम का व्यू, और बहुत ही खूबसूरत धूप अपने ऊपर पहाड़ों पे जाते हुए, और नीचे देखिए कितना खूबसूरत। सभी को राधे राधे, स्वागत है आपका मेरा बिमला भट्ट आंगनबाड़ी ब्लॉक में। सुबह के 7:45 हो चुके हैं और मैं पहुंच चुकी हूं अपने आंगनबाड़ी के नज़दीक। तो यहाँ से सामने है मेरा आंगनबाड़ी केंद्र, और मैं और डुगू। तो डुगू राधे राधे। पहुंच चुके हैं हम अपने आंगनबाड़ी, और डुगू भी आज आ गई है। मौसम हो रखा है बिल्कुल साफ़ सुथरा, और पेड़ों के बीच हम छाँव लेते हुए। तो मैं आज आपको एक विशेष बात बताना चाहती हूँ। सभी लोगों के लिए, यह आंगनबाड़ी वालों के लिए भी बहुत ही बातें बहुत ही लाभदायक हैं, और शायद उनके लिए भी यह सोचने का विषय होगा कि जो लोग हमारे लिए, जो आंगनबाड़ी वालों के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि ये काम नहीं करते हैं। आप लोग मेरी वीडियो से देख सकते हैं हम कैसे रास्ते पर जाते हैं और कैसे वो करके करते हैं, कैसे हम अपने, इसको तो मैं 5 किलोमीटर दूर से लाती हूँ, मैं वहीं से आती हूँ, तो मैं उसको साथ लेके आती हूँ, और रिस्क भरा रास्ता हमारा होता है। लेकिन अगर मैं ऐसे होती तो मैं नहीं लाती। तो सभी आंगनबाड़ियों के बारे में जो लोग गलत धारणाएं पाले हुए हैं वह ना पालें, क्योंकि हम लोग बहुत ही कठिन रास्ते से कम 3-4 किलोमीटर दूर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ जो जाती हैं वो किस हिसाब से जाती हैं, चाहे सहायिका हो चाहे कार्यकर्ती हो, सभी सहायिकाओं के लिए भी लागू है। आंगनबाड़ियों का मतलब होता है आंगनबाड़ी से रिलेटेड, आंगनबाड़ी सहायिका कार्यकर्ती दोनों। तो सहायिकाओं की ड्यूटी तो सबको पता है, वो लाते हैं बच्चों को, और हम लोग भी लाते हैं। हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं, कुछ काम में, कुछ काम पर कुछ लोगों की गलत धारणा है। मैं कल एक कमेंट पढ़ रही थी, जिस कमेंट में कुछ नेताओं ने आंगनबाड़ी के बारे में अच्छी बातें बोली हैं कि उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए, उनके लिए काम होना चाहिए, और उनके लिए मतलब मानदेय की बढ़ोतरी होनी चाहिए, उनके लिए सुविधाएं होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का कमेंट मैंने इसमें पढ़ा कि इतनी गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब ये देखो रास्ते में हमको तो गिरने का भी डर रहता है। तो वीडियो बनाने का ये है कि मैं चलते चलते बना रही, स्कूल में मेरे को टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए मैं रास्ते रास्ते भी बनाती हूँ, और घर पे ज़्यादातर मैं घर पे ही बनाती हूँ। आंगनबाड़ी में तो हम अपने काम के प्रति आते हैं और जाते हैं। कमेंट में कहा था कि इनको मानदेय चाहिए और ये काम कुछ नहीं करते हैं। तो उनका जब कभी किसी आंगनबाड़ी के बारे में बोलने से पहले देख लिया करो उनका कितना काम होता है। सिर्फ आंगनबाड़ी ही चलाना नहीं होता है, बच्चों को नहाना भी होता है, उनको खिलाना भी होता है, उनको हर प्रकार की गतिविधियाँ सिखाना भी होता है, और
जो अतिरिक्त काम होते हैं विभागों को, उनको भी करना होता है। मैंने भी, हमें कम से कम इस बार 4 बार बुलाया गया है, 3-4 बार। तो हमें कभी कुछ काम से बुलाया गया, कुछ काम से कराया गया, लेकिन उसके लिए भी हमें तो छुट्टी तो चाहिए होगी। तो हम आंगनवाड़ी भी और एक कदम ऑफिस में भी नहीं रख सकते हैं। 2 बार हम थली से चले गए, उसके बाद हमारा जनता दरबार बुंगीधार में था। तो इसमें ऐसा होता है कि कुछ लोग, ये मेरे लिए नहीं है, सबके लिए है, सभी आंगनवाड़ी, पूरे देश के आंगनवाड़ी के लिए होता है। ऑफिस में कितना काम होता है उसको भी हम निभाते हैं, और हम अपना रास्ता भी जा रहे हैं। देखो जोर जोर से शाबाश चिड़िया रानी बड़ी सयानी। काना जोर से बोलो। शाबाश, ताली बजाओ जरा तरुण के लिए, तरुण के लिए ताली बजाओ। शाबाश, शाबाश, ताली बजाओ जरा कान के लिए। ये है मयंक। और आप क्या बोले? और तो के लिए पूछ लो, आप हो रहा लो। राधे राधे, कैसे हो आप? क्या खा रहे हो? अंगूर और सेब। तो अंगूर और सेब कैसे होते हैं? मीठे। कैसे होते हैं? मीठे होते हैं ना। और नींबू कैसा होता है? नींबू खट्टा। सावानी की नब्बे के लिए ताली बजाओ जरा। आपा कैसे बजाओगे? पहले तुम खाना खा रहे हो, ठीक है? पहले खाओ और तब तुम ताली बजाओगे, ठीक है? ए नितेश, काश लागणं तिथं यो फल सेब काश लागणं तिथं भाल लागणं अंगूर भी भाल लागणं आपा दे आगे भी खान खान्छ ना त्या चाचा लिहुनी ना। हाँ पापा भी लिहुन होला ना। हाँ शाबाश, खाओ 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 खाओ, तू भी खा 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 खा, सब खाओ। अच्छा ये बता मेरे को, अंगूर कैसे हो रखे हैं? अंगूर हरे हैं या लाल हैं या पीले हैं? अंगूर कैसे हैं बताओ, कैसे है? उसका कलर कैसा है? हरा। और सेब का कैसा है? देख तो नब्या। शाबाश शाबाश, कैसा है? लाल। सेब का रंग, सेब का जो कलर होता है, मतलब रंग होता है, वो कैसा होता है? लाल। तो खाने के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं? अक्षर ज्ञान, रंगों का ज्ञान और मानसिक ज्ञान, है ना? दिमाग से सोच रहे हो ना, सोच रहे हो? तो यही है हमारा आंगनबाड़ी का मेन, ठीक है? राधे राधे, जरा जोर से राधे राधे। कैसे हो आप? अच्छा क्या खा रहे हो आप लोग? अंगूर और सेब। तो अंगूर कैसा होता है? मीठा। और सेब कैसा हो रहा है? कैसा हो रहा है सेब? मीठा। और नींबू कैसा होता है? पता है तुम्हें नींबू कैसा होता है? खट्टा। शाबाश, नींबू खट्टा होता है और सेब और अंगूर मीठा होता है। और नितेश का लागणं सेब का लागणं? मीठ लागणं? बढ़िया लागणं? भोबा भी होना आंगनबाड़ी होना। हाँ शाबाश, डेली हाँ आंगनबाड़ी। हाँ सेब भी दियोल मिठी दही और अंगूर भी दियोल। हाँ हाँ शाबाश। तो नब्या कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? शाबाश। तो रोज आंगनबाड़ी आना है। और आंगनबाड़ी में हम क्या सिखाते हैं? तो मैं खाने के साथ साथ पढ़ाई। शाबाश। तो हम इसमें बता रहे हैं मानसिक गतिविधियाँ, शारीरिक गतिविधियाँ और मानसिक सोचने का। तुम सोच रहे हो ना कि सेब कैसा होता है, तो सोचते हो ना?
सोचते हो? आज हमें वो कहानी भी सुनाते हैं। हाँ। अच्छा ये बात बता, तुम आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, आंगनबाड़ी सहायिका कैसे लगती हैं आपको? अच्छी लगती है कि नहीं लगती हैं? अच्छी लगती है। अच्छी लगती है ना। तो लोग तो बोलते हैं कि ये घर पे जाके बोलते हैं कि अच्छी नहीं लगती, सही बात है? हाँ, झूठ बोलते हैं ना। अच्छी लगती है। काना मैं कैसी लगती हैं? अच्छी लगती हैं। ठीक है। और हमारे यहाँ गर्मियों के कारण मक्खियाँ भी शुरू हो गई हैं, तो मक्खियों को अपने हाथ से ऐसा कर क्या करोगे? भगाओगे, भगाओगे ना, क्योंकि गर्मियाँ हैं और यहाँ पे सामने खेत है ना, तो खेत के कारण क्या होते हैं, मक्खियाँ भी आती हैं। ठीक है। वैसे हमारे बच्चे कितने साफ हैं, देख सकते हैं कितनी खूबसूरत नव्या, खूबसूरत तन्वीर, काना, कृष्णा, जो भी नाम है उसका, तरुण, देखो कितना सुंदर सुंदर है, सब साफ बने हैं। निकिता, नितेश, सब साफ बने। लेकिन क्या करें, मक्खियाँ हैं ही, है ना। हम भी तो साफ बने हैं। तो अच्छे को अच्छे, सच में बोला, अच्छे लगते हैं आंगनबाड़ी वाले, अच्छे लगते हैं, है ना। हम क्या क्या करते हैं यहाँ पे आंगनबाड़ी में? पढ़ाई और खाना खाते हैं और फल भी खाते हैं, है ना। और हमारे जो मैडम लोग आएंगे उनको क्या बोलोगे कि हमको कुछ नहीं पढ़ाते आंगनबाड़ी में? क्या बोलोगे? हम बोलेंगे आप पढ़ाई सिखाते हो, आप सिखाते हो, आप कहानी सिखाते हो आप। शाबाश, कितनी अच्छी बच्ची है हमारे। अब लोग बोलते हैं कि आंगनबाड़ी में कुछ नहीं पढ़ाते हैं, पढ़ाते तो है ना। हाँ, और कोई कोई लोग हमें मजाक करते हैं ना। हाँ, वो गलत बात है कि जो लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं पढ़ाते, तो पढ़ाते हैं, है ना। हम सबसे पहले आंगनबाड़ी में आके क्या करते हैं? जूते खोलते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? प्रार्थना। हाँ, उसके बाद हम क्या करते हैं? राष्ट्रीय गान। शाबाश। उसके बाद हम क्या करते हैं? हाँ, राष्ट्रीय गान ही उस जनगणना को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय गान बोलते हैं उसको। ठीक है। हाँ, क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय गान। ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं? पढ़ाई। तो लोग तो बोलते हैं आंगनबाड़ी में कुछ पढ़ाई नहीं होती है, है ना। होती है। क्या क्या होता है आंगनबाड़ी में? गिनती। हाँ। और कविता। हाँ। और खाना। हाँ। और पढ़ाई, है ना। और खेल भी होता है। खेल भी होता है। और क्या होता है? डांस करते हो ना। तो इतनी चीजें हमारी आंगनबाड़ी में होती हैं। खेल भी होता है, फिर हमारा डांस। हमने शुरू कर दिया फोन में भी उन्होंने। हाँ, ठीक है। साड़ियाँ पहन के बनाते हैं। हाँ, ठीक है। बाकी और ना आंगनबाड़ी में पहले हम बताओ हम क्या, फिर हम सब कुछ करते हैं ना फिर। ये दूसरा देखना। हाँ, तो कितनी कितनी चीजें हमने सिखा दी तरुण? क्या क्या करते हैं बताओ? हम करते हैं पढ़ाई सबसे पहले पढ़ाई करते हैं। तो लोग बोलते हैं ना कि आंगनबाड़ी में कुछ पढ़ाई नहीं होती है, तो आप लोग बोलोगे कि हमारी मैडम के पास बोलोगे? उस दिन तो तुम चुपचाप रहोगे, उस दिन तो तुम चुपचाप रहोगे। हाँ, तन्वी बोलोगे? मैडम को बोलोगे? क्या बोलोगे कि हम क्या क्या करते हैं हम आंगनबाड़ी में आके? हाँ, जो भी करनी हम आता पढ़ाई भी करनी, है ना। देखो कहते थे क्या करनी तरुण? क्या क्या करनी? हाँ, कहाँ खोलते हैं हम जूते? पहले पता है तुम्हें कहाँ खोलते हैं हम जूते? बाहर खोलते हैं हम, आंगनबाड़ी के अंदर नहीं लाते ना। अच्छा, मैं भी पहनती हूँ जूते, देखो मैंने भी नहीं पहन रखे हैं। पहन रखे हैं? नहीं पहन रखे हैं ना। हमारे जूते कहाँ है? बाहर है। तो हम क्यों रखते हैं उनको बाहर? क्योंकि गंदगी नहीं आनी चाहिए विद्या के अंदर। क्या ये विद्या है? क्या है? विद्या है। विद्या में हम चप्पल जूते बाहर रखते हैं। पहले मैंने खुद रखे, तब तुमको बोला ना, बोला कि बाहर रखो। अगर मैं जूते लेके आती, मैडम ही सिखाती हमें कि जूते बाहर रखने चाहिए। शाबाश शाबाश। जब हमारी मैडम आएंगी तब उनके सामने ऐसे बोलना। हाँ, लोग गांव वाले तो बोलते हैं कि ये बच्चों को कुछ नहीं पढ़ाते, ये बच्चों को कुछ नहीं सिखाते। सही बात है।
इनको मानदेय नहीं देना चाहिए, इनको तनख्वाह नहीं देनी चाहिए, ये कुछ नहीं करते हैं। सच में नहीं करते हैं हम। और ये मैंने कितने सारे रजिस्टर रखे हैं, वहाँ भी ऊपर सारे रजिस्टर रखे हैं बना के। तो बिना काम के हैं ये, जहाँ हमने काम किया होगा तभी तो है ना, है ना, है। किताब भी पढ़ने के लिए चाहिए। हाँ वही तो इसलिए हम लोग पढ़ते हैं, है ना। पढ़ना है हमको, और अभी भी तुम और लिखोगे और आगे भी लिखते रहोगे। मैं अपने आंगनवाड़ी की अब छुट्टी करने वाली हूँ, 12 बजने वाले हैं और मैं आंगनवाड़ी की छुट्टी कर रही हूँ। तो क्योंकि मैं इस बीच वीडियो नहीं बना पाई, मेरा वीडियो न बनाने का कारण है कि हम बच्चों के सामने डिस्टर्ब नहीं करने चाहते बच्चों को। तो मेरा कहने का मतलब है, कुछ लोग अपने बच्चों को आंगनवाड़ी नहीं भेजते हैं और उनको लाभ पूरा चाहिए, ना उनको वजन में बच्चों को भेजते हैं, ना वो किसी भी CBY जो CBE का जो गतिविधि होती है उसमें भाग लेते हैं। जबकि हम ग्रुप बना रखा है, हमने बोला था कि 14 और 22 तारीख को मीटिंग होती है और उसमें गोद भराई वगैरह अनफराज जिसका जो होता है वहाँ हमें गतिविधि करी जाती है। कुछ लोग बोलते हैं हमें कोई जानकारी नहीं होती है। वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हम लोग हर चीज़ की जानकारी देते हैं। और मेरा सबसे बड़ा प्रूफ है मेरा YouTube चैनल, मेरा विमला भट्ट आंगनबाड़ी ब्लॉग करके। तो इसमें हम लोग सब जानकारी मैं देती रहती हूँ, आप लोग ज़रूर जानकारी को देखना सुनना। अगर कोई आंगनबाड़ी क्या करते हैं कि काम करने के बाद भी हमारे लोग जो हमको बोलते हैं कि ये काम नहीं करते हैं, सभी आंगनबाड़ी अपने अपने जगह में अच्छा काम करती हैं और अपने बच्चों को लाना ले जाना छोड़ना वो जिम्मेवारी हमारी होती है। उसके बाद घर पे बच्चे चले जाते हैं, उसके बाद हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होती। कितने लोग ऐसे बोलते हैं आंगनबाड़ी में क्या पढ़ाई होती है। आंगनबाड़ी में पढ़ाई बहुत होती है। आप लोगों ने मेरे बच्चों को अभी वीडियो मैंने एक छोटी सी डाली है, तो उस वीडियो में एक छोटा सा बच्चा अपने मुंह से खुद बोल रहा है, जिसका नाम है नव्या। तो नव्या खुद अपने मेरे जो YouTube चैनल में है उसके लिए बोल रही हैं कि हमें इतना उनको कोई सिखाया नहीं गया है, कोई पढ़ाया नहीं गया है, क्योंकि हम बच्चों को हमेशा ऐसे ज्ञान देते रहते हैं। तो गांव वालों के और या क्षेत्र के लोगों की शिकायत करने का जो शिकायत करने वाले होते हैं वो इस चीज़ को नहीं देखते कि वही लोग हमारे आंगनवाड़ी में बच्चों को नहीं भेजते हैं। वजन है हमारे यहाँ, आपको सबको वजन मशीन मिलेगी, अलमारी मिलेगी, चार्ट मिलेंगे, लंबाई वाली मशीन है सारी। मैंने जितने रजिस्टर हैं तो ये बिना काम करे हुए रजिस्टर तो होंगे नहीं। प्रत्येक चार्ट चूड़ हर चीज़ की जानकारी आपको मिलेगी, वजन का है और रजिस्टरों में है हमारा। तो हम लोग हमेशा ऐसे काम करते रहते हैं सब लोग। लेकिन गांव वाले हो या चाहे अतिरिक्त कोई भी आंगनबाड़ी हो, उनके लिए लोग शिकायत करने के लिए सबसे पहले पहुंच जाते हैं। अगर सोशल मीडिया पे लोग ऐसे कमेंट करते हैं तो बहुत बेकार लगता है। मैंने भी इस कमेंट का रिप्लाई किया है कि आप लोग पहले अपने बच्चों को देखो कि हम अपने बच्चों को आंगनबाड़ी भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं। वो अपने बच्चों को आंगनबाड़ी भेजते हैं नहीं, वजन पे न वजन लेने भेजते हैं। तो पहले अपने एक जो माँ होती है वही एक बच्चे की सबसे पहले गुरु माना जाता है। तो आप लोग खुद सोच सकते हैं कि एक माँ अगर बच्चों को आंगनबाड़ी भेजेंगी तो हमारा कर्तव्य है कि उन बच्चों को अच्छे मार्गदर्शन कराना और उनको अच्छी शिक्षा देना। तो आंगनबाड़ी ही नींव होती है, तो सबको पता है। और शिकायत करने वाले पहले खुद देख लें कि हम अपने बच्चों को आंगनबाड़ी भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं। तो उनका जो न भेजने का कारण है वो शिकायत तब करें, पहले उसको देखें बच्चे कितना अपने बच्चों को टाइम से उठाना, उनको टाइम से अगर हम बच्चों को नहीं लाते हैं तो बच्चों को नहीं लाने का कारण ये होता है कि वो अपने बच्चों को लेट उठाना बंद कराना। क्या हमारे चार्ट आपको केंद्रों पर मिलेंगे, ये हमारे चार्ट है, हमारे केंद्रों पर आपको मिलेंगे। लोग बहुत शिकायतें कर रही हैं, कमेंट कर रहे हैं कि आंगनबाड़ी वाले को मानदेय चाहिए, बस काम नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि हर जानकारी आप लोगों को क्या इस आंगनबाड़ी में नज़र नहीं आ रही है? क्या आपको इन बच्चों को कहा हुआ झूठ नज़र आ रहा है? तो हमारा कहना है सारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, हाँ हो सकता है कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का जो लापरवाही करती होंगी, लेकिन शायद जहाँ तक मुझे लगता है कि कोई लापरवाही नहीं करता है। प्रत्येक क्षेत्र में आंगनबाड़ी बहुत अपने सतर्क रूप से काम करती हैं और मेरे से भी अच्छा काम करती हैं। मैं ये नहीं बोलती मैं अच्छा काम करती हूँ, और भी काम करते हैं। आंगनबाड़ी वालों को लोग हमेशा ऐसा सोचते हैं कि बिल्कुल ये नौकर की तरह है, जबकि हम बच्चों को अपने तरीके से लाते हैं और छोड़ते हैं, जिम्मेवारी हमारी होती है। हम ये कहना चाहते हैं कि किसी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को
बिना सोचे समझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और हर लाभ का अधिकार उनका है। अगर हम उन लाभ को नहीं देते हैं या नहीं जानकारी नहीं देते हैं तो वो आंगनबाड़ी की जिम्मेवारी होगी। अगर हम किसी लाभार्थी को उसकी जानकारी दे रहे हैं और वो डॉक्यूमेंट अपना पूरा नहीं बना रहे तो वो गलती उस लाभार्थी की है, ना कि हमारी है। बहुत लोग क्या होते हैं कि रास्ते में आंगनबाड़ी वालों को परेशान करते हैं। क्यों प्राइमरी स्कूल के टीचर होते हैं या और अन्य विभागों के टीचर हों, उनके लिए क्यों नहीं यह नियम होता है? आंगनबाड़ी वालों के लिए ही क्यों ऐसा नियम होता है कि तुम्हें रास्ते में ही टोका जाता है कि तुमने ये क्यों नहीं बताया, जबकि बैठक में कोई भी लोग आने के लिए राजी नहीं होता। एक ने मैंने ऐसा सुना था, एक सोशल मीडिया पे एक ऐसी बात बोली है कि गांव में बच्चे हैं ही नहीं। क्या आपको मेरे आंगनबाड़ी में बच्चे नजर नहीं आ रहे? जहां 65 बच्चे आंगनबाड़ी कुगड़ू फूड के बच्चे हैं और 85 है हमारे रिश्ते में 85 और 65 बच्चे हैं। तरपाली शहर की बात कर रही हूँ, चाटी शहर सेक्टर तरपाली शहर, जहाँ की इतनी जनसंख्या है। क्या वो इस थलीसैंण ब्लॉक के नहीं है या ये उत्तराखंड के नहीं है? तो कुछ लोगों को बोलना आता है और कहते हैं कि इनको सिर्फ मानदेय चाहिए। क्यों चाहिए? हमें तो सैलरी चाहिए थी। जैसे कि हमको मानदेय के जगह में हमें सैलरी चाहिए, क्योंकि हम लोग इतना काम करते हैं। और 12 बजे तक अपने आंगनबाड़ी केंद्र में, आजकल तो हमारा सुबह का स्कूल लग चुका है आज के बाद, तो हम 8 बजे अपने आंगनबाड़ी केंद्र से और ठीक हम 12 बजे स्कूल की छुट्टी करके फिर हम घर भर में रास्ते में भी हमें लोग मिलते रहते हैं। तो ये लोगों को ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी किसी भी आंगनबाड़ी वालों को कोई आरोप ना लगाए। आरोप लगाने का मेन कारण होता है कि किसी को परेशान करना। तो इसलिए बिना सोचे समझे किसी को ना बोला जाए। और मेरी वीडियो में आपको हर प्रकार का लाभ और हर प्रकार की जानकारी मिलती रहती है। तो मैंने आपको पूरी चार्ट बता दी है। और अगर हमारा कार्य जहाँ पे ख़राब होता है तो वहाँ पे आप लोग हमें बेधड़क बोलिए, समाज के सामने बोलिए, लेकिन किसी की चुगली या किसी के बारे में गलत शब्द का प्रयोग ना करें। और ऑफिस में जाके शिकायत तब करना, पहले अपने बच्चों को, अपने गाँव वालों को, अपने क्षेत्र को समझा के ये बोले कि अपने बच्चों को आंगनबाड़ी भेजें। जब हम बच्चों का वजन हम खुद घर घर जाके बच्चों का वजन लेते हैं और वीडियो के माध्यम से लोग देख रहे होंगे इसको कि हाँ हम लेते हैं कि नहीं लेते हैं, क्योंकि ये आंगनबाड़ी में आने के लिए बहुत परेशान हो जाते हैं। इन लोगों को बड़ी परेशानी हो जाती है, क्योंकि मीटिंग करने में हमें बोला जाता है कि महीने में 2 मीटिंग लें, लेकिन कब लें? जब कोई 2 या 3 लोग आएंगे। तो हमारा कहने का मतलब है कि किसी पे आरोप न लगाए। मैं अपने केंद्र की बात नहीं कर रही हूँ, मेरे केंद्र में तो अभी तक बेस्ट केंद्र रहा है और मेरे अपने केंद्र का लेकिन मैं समस्त जितने आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनके बारे में बताना चाहती हूँ कि ये लोग हमारी शिकायतें आगे ना पहुँचाए। शिकायत करने का जो अगर है तो तभी शिकायत करें, नहीं तो बच्चों को अपने आंगनबाड़ी भेजें और अपना पूरा लाभ ले। ये हमारी जिम्मेवारी है कि अगर हम आप लोगों को लाभ नहीं दिलाते हैं तो ये जिम्मेवारी हमारी है। तो अगर आपको मेरी पूरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। और ये मत सोचना कि मैं वीडियो स्कूलों बना रही हूँ, मैं अपने स्कूल की छुट्टी के बाद इस वीडियो को बना रही हूँ और आप लोगों के लिए बना रही हूँ। तो आप लोग एक बार ज़रूर इस चार्ट को देखिएगा। और ये मेरा पूरा सामान है और ये मैंने अपना ये खुद अपने लेके और उसको भी फिलहाल पैक कर रखा है। और ये मेरा मातृवंदना योजना का चार्ट है, यहाँ पे 12वीं पास का है। अभी और चार्ट हमने बनाने हैं और बनाने के लिए मैंने रखे हैं। तो सभी का धन्यवाद बहुत बहुत। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हाथ मलो, खोलो आँखें। चलो हाँ, आराम से चलो।